नमस्कार, 5:25 खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। तो शाम के 5 बज चुके हैं और हम 3 हाजिर हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भयानक जंग जारी है। हमास के हमले के जवाब में इजराइल की सेना गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी कर रही है। अलग अलग 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दुनिया की बड़ी ताकतों ने इजराइल के समर्थन का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने जहां कहा कि वह इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल को देगा। जंग की शुरुआत हमास की तरफ से इजराइल के शहरों पर रॉकेट के हमले से हुई। हमास ने लगभग 7,000 रॉकेट यहां पर दागे हैं, जिससे इजराइल में काफी तबाही मची हुई है। 300 से ज्यादा नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा नागरिकों को हमास के आतंकियों ने बंधक बनाकर रखा हुआ है और उनको गाजा ले गए हैं। बंधक में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, जिसके बाद इजराइल ने भी ऑपरेशन स्क्वाड्स ऑफ आयरन शुरू कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान किया कि हमास पर बड़ा हमला करेंगे और उसे नेस्तनाबूद करने तक हमला जारी रखेंगे। गाजा पट्टी से अलग अलग जगहों पर इजराइल के हमले में लगभग 300 लोग मारे गए हैं। वहीं हमास के कुछ आतंकियों को इजराइल ने पकड़ा भी है। उधर ईरान ने हमास के हमले का समर्थन किया है। ईरान की राजधानी तेहरान में जश्न भी मनाया गया। लेबनान की सीमा से भी हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके जवाब में इजराइल ने लेबनान में स्थित हमास के अड्डों पर भी बमबारी की है। चौतरफा हमलों के बीच अब तय हो गया कि युद्ध लंबा चलेगा, जिसमें मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर विध्वंस होने की आशंका है। वहीं एक्ट्रेस नुसरत भरूचा इजरायल से मुंबई पहुंच गई हैं। इजरायल में युद्ध के बीच फंसी थी नुसरत और हाइफा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल होने के लिए नुसरत गई हुई थी। और अब रुक करते हैं कुछ बड़ी सियासी हलचल का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस विधायक सचिन बिरला आखिरकार आज भाजपा में शामिल हो गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उन्हें आज बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं दूसरी तस्वीर आप छत्तीसगढ़ की देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 500 लोगों ने भाजपा आज ज्वाइन किया और रायपुर में 500 से ज्यादा युवा भाजपा में शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सभी को बीजेपी में एंट्री दिलाई। एकात्म परिसर में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां 500 कांग्रेसियों ने आज बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी को विदेश में भारत के खिलाफ बोलने वाला नेता बताया। विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल जी विदेशों में भारत के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए मैंने राहुल जी के नाम का जिक्र किया। इंदौर में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही श्रेय लेने की राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल इंदौर के लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के कार्यों को लेकर भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने रेल मंत्री के साथ दौरा किया था। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने स्टेशन के कायाकल्प को लेकर घोषणा भी की थी। वहीं कांग्रेस का अब आरोप है कि सांसद इस स्टेशन के कायाकल्प की बात पहले ही कर चुके हैं। अब फिर से इसी स्टेशन के कायाकल्प की बात आखिर क्यों कही जा रही है। वहीं इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि यदि कांग्रेस को इंदौर के विकास की चिंता नहीं है और वो इंदौर के विकास को पचा नहीं पा रही है, तो उसका भी जवाब दे। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास थका हुआ और दागदार नेतृत्व है। जैसे बिल्ली चीका टूटने के इंतजार में रहती है, ठीक वैसे ही कांग्रेस इंतजार कर रही है। कांग्रेस के पास नेता, नीति और नीयत ठीक नहीं है। गुना एसपी के ट्रांसफर के बाद गुना की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता सार्वजनिक रूप से बयानबाजी पर उतर आए हैं। हाल ही में बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए रघुवीर सिंह मीणा चाचौड़ा विधानसभा से पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने गुना एसपी के ट्रांसफर के पीछे बीजेपी उम्मीदवार का हाथ बताया, जिस पर बीजेपी उम्मीदवार ने पलटवार किया है।
भाजपा की संभावित सूची के साथ ही पुरानी सूची के प्रत्याशियों के खिलाफ भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। राज्य में पिछला चुनाव जनता कांग्रेस से लड़ने वाले भाजपा प्रत्याशी रोहित साहू का खुलकर विरोध हो रहा, तो वहीं जनता कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में आए धर्मजीत सिंह का भी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा का कहना है कि हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की दूसरी अधिकृत सूची जारी नहीं हुई है। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री महाकाल के दरबार पहुंचे। फिल्म द वैक्सीन वॉर के लिए उन्होंने आशीर्वाद मांगा और इस दौरान उन्होंने महाकाल पर अगली फिल्म बनाने का ऐलान भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान शिव के दर्शन पर वो अगली फिल्म बनाएंगे। दंतेवाड़ा में मारपीट की बढ़ती घटनाओं को लेकर बंद का आह्वान किया गया। व्यापारियों ने बंद को पूरा समर्थन दिया और सुबह से ही अपनी दुकानें बंद रखी। दरअसल कुछ युवकों के गुट ने गणेश विसर्जन में शामिल एक युवक के साथ जमकर मारपीट की थी। इसके बाद इन्हीं युवकों ने शहर में दोबारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। नगरवासियों ने आक्रोशित होकर जिला बदर करने की मांग की है। खरगोन में अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश हुआ। चैनपुर थाने के बाबलगढ़ गांव का यह पूरा मामला है। 3 क्विंटल अवैध गांजे के हरे पौधे यहां से जब्त किए गए हैं। बढ़ते आगे कुछ और खबरों का रुख करते हैं। रीवा में 3 बदमाशों ने महिला से लूटपाट की। चाकघाट थाने की यह पूरी घटना है, जहां सोने की चैन लूटकर फरार हुए 3 आरोपी और यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपी ने चेन को सराफा व्यापारी को बेच दिया। एक आरोपी सहित सराफा व्यापारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। और इंदौर के डॉलर मार्केट को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने मार्केट की दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल यहां से चोरी कर ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एमजी रोड थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। भोपाल के मंगलवारा में हुए हत्या का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। चल समारोह के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई थी। सर पर पत्थर मारकर हत्या की गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं अगली खबर हटा से है, जहां सुनार नदी में युवक का शव मिला है। कुटरी गांव के पास नदी में युवक का शव मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दमोह पुलिस ने लव जिहाद के एक आरोपी को धर दबोचा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी सहबाज को जेल भेज दिया है। युवती ने सहबाज पर शारीरिक शोषण और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत दी थी। युवती का आरोप है कि आरोपी सहबाज करीब 6 महीने से लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था और जब उसने शादी करने की बात कही तो सहबाज उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, जिसके बाद पीड़ित युवती ने सहबाज के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। खरगोन में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। दरअसल बड़वाह काटकूट मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार चोरल नदी के पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना शनिवार रात की बताई जा रही। इधर छतरपुर में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। बाइक अनियंत्रित होने से युवक गिर गया। ईशानगर थाने के कुर्रा मार्ग की यह पूरी घटना है। आगरमालवा में जुलूस निकालने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी गई। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हालत गंभीर होने की वजह से प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल तनाव की वजह से इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं राजिम में बस ने एक महिला को कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गरियाबंद की ओर से यात्री बस आ रही थी। साइकिल में महिला सवार थी, जिसकी एक्सीडेंट में मौत हुई। बलरामपुर जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग 343 की हालत बेहद खराब है। सड़क के हालात ऐसे हैं कि इस पर वाहन तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से 8 किलोमीटर का सफर तय करने में 6 घंटे का वक्त लग जाता है। कि अगर सड़क की हालत सही होती तो इस दूरी को सिर्फ 2 से ढाई घंटे में आराम से तय किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर खराब सड़क की वजह से यहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। विश्व कप 2023 में टीम इंडिया चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में 5 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, जहां ऑस्ट्रेलिया की स्थिति खराब है। 37 ओवर का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 140 रन पर 7 विकेट है।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक झांसी पहुंचे, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सपा ने गुंडे माफियाओं को आगे बढ़ाने का लगातार काम किया। बिजनौर के बढ़ापुर में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात बाइक सवार ने 2 युवकों पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। कासगंज में बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ही गांव में 1 महीने के अंतराल में 4 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि कई बच्चे बीमारी की चपेट में हैं। प्रयागराज में एयर शो का आयोजन किया गया। राफेल, सुखोई, मिग और जगुआर जैसे प्लान आसमान में कलाबाजी खाते नजर आए। मुरादाबाद जनपद में पीतल की आर्टिफिशियल ज्वेलरी ने भी अपनी जगह बना ली है। हूबहू सोने की तरह दिखने वाले पीतल की ज्वेलरी की डिमांड अब बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।